भूमि सर्वे बिहार में चल रहा है। सर्वे में तेजी आने की बात सरकार कर रही है। मंत्री तो एकदम बिल्कुल फायर है। भूमि सर्वे महाअभियान भी चल रहा है कि अगर कागजातों में कोई गड़बड़ी है तो अभी सुधर जाएगा, सर्वे से पहले सुधर जाएगा। लेकिन एक बात किसानों को समझ में नहीं आ रहा और किसान तेजी से सवाल कर रहे हैं। सवाल ये कर रहे हैं कि जिस जमीन पर, जिस प्लॉट पर टाइटल चल रहा है, जिस जमीन पर मुकदमा चल रहा है, वो किसान क्या सर्वे में भाग लेंगे? टाइटल वाले ज़मीन पर क्या सर्वे में खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा? सर्वे में जाना ठीक रहेगा या नहीं जाना ठीक रहेगा? ये तेजी से सवाल कर रहे हैं। और लोग ये भी जानना पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि हमारे घर के ठीक सामने सरकारी ज़मीन पर निर्माण हो गया है। विधायक से बोले, बीडीओ से, सीओ से बोले, कुछ भी नहीं हो रहा है। बुलडोजर लाख चल रहा है, लेकिन बुलडोजर इस मकान पर कब चलेगा? सम्राट चौधरी का नज़र इस पर कब आएगा? सरकारी ज़मीन पर बड़े पैमाने पर बस्तियां बसा दी गई है और छोटे छोटे जो है मकानों को तो तोड़ रही है सरकार। जो बड़े निर्माण सरकारी ज़मीनों पर हुआ है वो क्या टूटेगा? और टूटेगा तो कब टूटेगा? या सिर्फ गरीबों का ही टूटेगा, अमीरों को कोई छू नहीं सकता है? ये सवाल तेजी से लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब क्या है? सरकार क्या विचार कर रही है और सर्वे का नियम क्या कह रहा है? टाइटल वाले ज़मीनों पर क्या होगा? आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, बिहार वासियों से, देशवासियों से अपील करना चाहते हैं, आपका प्यार हमें खूब मिल रहा है, इसी तरह प्यार सूर्य बिहार को मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी वैसे दर्शकों से मेरा अपील है, क्योंकि सूर्य बिहार के करीब ऐसे 75 से 80% दर्शक हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं, जो फॉलोअर नहीं हैं। उनसे मेरा अपील है कि आप अपना प्यार दीजिए। आप मिलियन में हमें देख रहे हैं, एक एक वीडियो 1.5 मिलियन 2 मिलियन में जा रहा है। 20 लाख लोग, 18 लाख लोग, 15 लाख लोग, 14 लाख लोग एक एक वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन सारे लोग सब्सक्राइबर नहीं हैं, फॉलोअर नहीं हैं। तो उनसे अपील है कि इस चैनल को मिलियन में ले जाइए। अगर अभी तक आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हमारा आपसे विनम्र अपील है, क्योंकि ये चैनल जब बढ़ेगा तो आपका ताकत बढ़ेगा, आपकी बात सरकार सुनेगी। लेकिन ये चैनल छोटा होगा तो आपका ताकत थोड़ा कमज़ोर है। इसलिए अपील है, इस चैनल को आप अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन ज़मीनों पर टाइटल है वो किसान क्या कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर जो है सर्वे चल रहा है। सर्वे में जो है 25 से 30% सरकारी जो आंकड़ा है, सरकार के अधिकारी जो हैं वो तो कह रहे हैं कि 40% तक लोग ज़मीन के पेपर दे दिए हैं। कुछ अधिकारी तो ये बोल रहे हैं कि 50% से ज़्यादा हो गया है। लेकिन सच्चाई ओवरऑल पूरे बिहार की है कि 30% तक, 25 से 30% तक लोग ज़मीन का पेपर दिए हैं। और जो भी ज़मीन का पेपर जमा किए हैं उसमें अधिकांश ज़मीन ऐसा पेपर है जो रजिस्ट्री से प्राप्त हुआ है। खतियानी ज़मीन अभी भी लोग कम ही दे रहे हैं, दिए हैं लोग, लेकिन बहुत कम लोग दिए। अधिकांश लोग अभी उनके पास पेपर नहीं है, उनके पास पेपर नहीं, उनके किसी पटीदार का है तो दे नहीं रहा है। भाई का भी है, पटीदार को छोड़िए भाई साहब, यहाँ तो भाई का शत्रु बना हुआ, भाई भी नहीं दे रहा है। बड़ा भाई छोटे को नहीं दे रहा है, कोई चालाक है छोटा भाई तो बड़े को नहीं दे रहा है। जो नौकरी पेशा में रहता है वो तो समझिए कि परदेसी ही हो गया है, उसका तो कोई गाँव में सुनने वाला नहीं है। स्थिति ये है, या फिर गाँव में है और कोई भाई बाहर रहता है, वही तेज है तो पेपर दबा के वहीं रखा हुआ, और वो बोल रहा है कि बाहर में हम सेटल हैं। भाई गांव के ज़मीन से हमको क्या मतलब है? देखेंगे, सीरियस नहीं ले रहा, और इसमें लोग परेशान हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सर्वे में भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सर्वे में भाग नहीं लेंगे तो सरकार आपकी ज़मीन तक पहुंचने वाली है। ऑन द स्पॉट अभी आपसे कहा जा रहा है कि आप पेपर दीजिए। महाअभियान में अगर कागज़ में गड़बड़ी है तो सुधार करा लीजिए।
अगर आप नहीं जा रहे हैं तो हम ही आ रहे हैं, आप बताइए, हम सुधार कर देते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप सर्वे में आकर के दीजिए। अगर आप वहाँ तक भी नहीं जाइएगा और इसको हल्के में लीजिएगा तो फिर सर्वे से जुड़े अधिकारी आपके खेतों तक पहुँचने वाले हैं और खेत पर पहुँच के ऑन द स्पॉट पूछेंगे ये अगर प्लॉट किसका है। अगर आपकी कब्जे में होगा तो आप बोलेंगे कि हाँ हमारा है, तो उसी समय पूछा जाएगा इसके मालिकाना हक के पेपर कहाँ हैं। अगर ये ज़मीन आपका है तो ये ज़मीन कैसे आपका है, इसका आधार क्या है। क्या आप केवाला से प्राप्त किए हैं, किसी से खरीदे हैं, या फिर खरीदे हैं तो उस ज़मीन का रिकॉर्ड क्या है, वो खतियान उसका क्या बोल रहा है। अगर आपका खतियानी ज़मीन है तो किसके, इसका रैयत कौन है और आप उस रैयत के कौन लगते हैं, ये सब कुछ उसी समय पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर वो ज़मीन बचाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर वहाँ भी अगर आप नहीं दिए तो वो ज़मीन सरकारी खाते में चला जाएगा। ये तो उस ज़मीन पर जो होने वाला है वो बता दिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम कुछ देर पहले बताए हैं कि जिन ज़मीनों पर पट्टीदार आपस में झगड़ा करके टाइटल में जा चुके हैं, वो टाइटल वाले पट्टीदार क्या करें। क्या वो ज़मीन जिस पर टाइटल चल रहा है, वो जिस पर कोई फैसला नहीं आया, वो सर्वे उसका होगा क्या। बड़े पैमाने पर लोगों ने ये सवाल किया है, तो हम उनका जवाब देना चाहते हैं कि हाँ, सर्वे में जो टाइटल ज़मीन पर चल रहा है उसका पेपर आप तमाम पार्टनर सर्वे में दे सकते हैं। हमने अधिकारियों से इस संबंध में बात की है, जिम्मेवार अधिकारियों से, जानकार अधिकारियों से हमने बात की है। एक ज़िले के हमने भूमि बंदोबस्त पदाधिकारी से बात की है, उन्होंने कहा, कई लोगों से भी बात किया, हमने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से भी बात किया। दोनों का कहना है कि सर्वे में टाइटल वाले जो रैयत हैं वो ज़मीन के पेपर दे सकते हैं, लेकिन वो सर्वे फाइनल नहीं होगा। हमारी पहले कोशिश होगी कि पट्टीदारों के पेपर को समझने की कोशिश करें कि वो ज़मीन वाकई में है किसका, उनमें सुलह कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर टाइटल के फैसले का सर्वे विभाग इंतज़ार करेगा। जब तक टाइटल का पेपर, टाइटल का फैसला नहीं आएगा तब तक उसका सर्वे फाइनल नहीं होगा। लेकिन पेपर तो जमा करना ही होगा। अगर पेपर नहीं जमा करेंगे तो वो पेंडिंग में रहेगा और जब सर्वे फाइनल होगा तो फिर वो क्या करेंगे, मुश्किल होगा। इसलिए पेपर उनको जमा करना चाहिए। कम से कम पेपर तो जमा रहेगा, वहाँ पेंडिंग तो लिखा रहेगा। जब फैसला आएगा तो जिसके नाम पर होगा वहाँ पर सर्वे विभाग उनके नाम से सर्वे कर देगा। तो ये जो सवाल था आपका, उस सवाल का जवाब हम दे दिए। सवाल किनका था ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर देखिए। तो ये देख लिए स्क्रीन पर, ऐसे ही बहुत सारे किसान हैं जिनका दर्जनों में नहीं सैकड़ों में कमेंट्स आए हैं। कुछ कमेंट्स को हम स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। तो कमेंट्स आप देख लिए। कमेंट्स में दर्जनों सैकड़ों किसान हैं जो कह रहे हैं कि हमारे घर के सामने, कोई कह रहा है कि हमारे घर के सामने सरकारी निर्माण है और सरकारी निर्माण किसी कोई कमज़ोर का नहीं है, कोई झोपड़पट्टी बना के नहीं रहा है, पक्का निर्माण है, दबंग व्यक्ति निर्माण किया है। क्या सम्राट चौधरी का बुलडोजर उस पर चलेगा? सरकार की नज़र आएगी? विजय कुमार सिन्हा जो बोल रहे हैं कि हम भूमि माफिया को नहीं बचने देंगे, क्या वो ऐसे मकानों पर एक्शन होगा? तो हम उसका जवाब ये है, बिल्कुल होगा। लेकिन आपको उसके लिए जो है उचित फोरम पर जाना पड़ेगा। मंत्री के पास तो शिकायत कीजिए ही, लेकिन उस निर्माण को तोड़ने के लिए आपको अपील करना पड़ेगा। आप जिला शिकायत निवारण केंद्र या अनुमंडलीय शिकायत निवारण केंद्र में अपील दायर कीजिए। उस पर आपके जो अवैध निर्माण करने वाले हैं उनको नोटिस जाएगा, उस पर तारीख पड़ेगी, उस पर फैसला होगा। और ज़मीन अगर वाकई वो सरकारी होगा तो उस ज़मीन पर बुलडोज़र चलेगा, उसमें चलने में कोई परेशानी नहीं है। ऑर्डर होते ही वो टूटेगा और इसीलिए कोर्ट के ऑर्डर पर ही अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सीओ के पास बार बार जा रहे हैं लेकिन परिमार्जन प्लस में कोई सुधार नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि राजस्व कर्मचारी खुल्लम खुल्ला मोटेशन में पैसा मांग रहा है और सीओ के बिचौलिए पैसे मांग रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि इस संबंध में किसी को पैसा मत दीजिए। सरकार जागरूक हो गई है तो आपको भी जागरूक होना चाहिए। सरकार एक्शन लेने के लिए तैयार है तो आपको भी एक्शन में आना चाहिए। आप इस संबंध में शिकायत जो है डीएम से कीजिए, इस मामले में शिकायत आप मिनिस्टर से कीजिए, इस मामले में शिकायत आप निगरानी से कीजिए। आपका मोटेशन भी होगा और भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन भी होगा। सरकार आपके साथ खड़ी है, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोटेशन के लिए विजय कुमार सिन्हा जो इस विभाग के मंत्री हैं, बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने समय मुकर्रर कर दिया है। पहले से नियम है 60 दिनों के अंदर करने के लिए, लेकिन मंत्री जी ने इस मामले में कहा है कि 90 दिनों के अंदर मोटेशन करना होगा। लेकिन मंत्री जी को कैसे मालूम है कि कौन सा ज़मीन का मोटेशन 90 दिनों से छोड़िए साहब 9 साल से पेंडिंग में? तो ये आपको बताना पड़ेगा। रजिस्ट्री नंबर और अपना पूरा ब्यौरा आपको एक एप्लीकेशन में लिख करके जन संवाद में देना पड़ेगा और मोटेशन आपका होगा, बशर्ते वो ज़मीन सही साफ और सुथरी होनी चाहिए। तो यही कुछ जानकारी था जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।